बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, ये 4th ईयर का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 4 इसमें से सिलेक्ट किया है मैंने। इस चैप्टर में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। इन तीनों टॉपिक को समझने से पहले हमें एक चीज़ को देखना होगा। देखते हैं कि वो क्या है। जी, ये देखिए कि ये एक निशान आपको नज़र आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि ट्रायंगल है जिसको उल्टा करके बनाया गया है। इस निशान को हम कहते हैं द नेबुला भी कहते हैं और डेल भी कहते हैं। मैं ज़्यादातर लफ्ज़ जो है वो डेल ही यूज़ करूँगा। अब रह गया कि ये डेल को डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है, ये है क्या। पहली बात तो है कि ये डेल जो है ये एक वेक्टर है। अब इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, करली ओवर करली एक्स आई कैप प्लस करली ओवर करली वाई जे कैप प्लस करली ओवर करली जेड के कैप। अब इसको देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक वेक्टर है। ये आई जे के कैप जो हैं इनसे अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक वेक्टर है। इसको हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। बहुत कम लफ्ज़ ये यूज़ करेंगे हम, लेकिन पता होना चाहिए। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे, और दूसरा इसका नाम जो है वो नेबुला भी इसे कहते हैं, लेकिन मैं इसे डेल ही ज़्यादा यूज़ करूँगा। अब ये डेल का क्या किरदार है, ये जो 3 चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों में इस डेल ने ही यूज़ होना है। इसलिए सबसे पहले हम इस डेल के बारे में अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेल है क्या। फिर यहाँ से देखिए और याद कर लीजिए, ये एक छोटे से ऑपरेटर है। अभी इसको कैसे ऑपरेट करना है, किस पे ऑपरेट करना है, वेक्टर पे ऑपरेट करना है या किसी स्केलर पे ऑपरेट करना है, ये हम बारी बारी इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाएगा। जी जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आप देखिए टॉपिक उन्हीं तीनों में से मैंने एक सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, किस चीज़ को ग्रेडियंट कहते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए जिसका नाम फाई रखा है हमने, लेकिन शर्त ये है कि ये स्केलर होना चाहिए, मीन कि ये वेक्टर ना हो, स्केलर फंक्शन होना चाहिए। प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फ़िलहाल फाई जो है वो एक स्केलर फंक्शन है। अगर डेल को इस पर अप्लाई कर दें, ये ज़हन में रखिएगा, डेल और फाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। डेल एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर जो होता है वो किसी चीज़ पे ऑपरेट होता है। तो डेल को हम एक स्केलर फंक्शन जिसका नाम फाई रखा है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एफ भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फाई यूज़ किया है। डेल को जब एक स्केलर फंक्शन फाई नामी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ये हम सीखने लगे हैं। अब इसको जब अप्लाई कर देंगे, जो जवाब इसका आएगा उसका एक हमने नाम रख दिया ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये जो टॉपिक ग्रेडियंट का है ये असल में ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको हमने रीड किया है। ग्रेडियंट ऑफ फाई से मुराद क्या है कि फाई पे डेल को अप्लाई कर दें। अब फाई पर डेल को किस तरह अप्लाई करना है, उसके लिए ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी कि डेल को फाई पे अप्लाई करना है। ये डेल हमने याद किया था, इसको फाई पे अप्लाई करना है, मीन कि ये फाई यहाँ पर, यहाँ और यहाँ तीनों में लिख लिया मैंने। ये अप्लाई करने का तरीका है। अब यकीनन आप समझ गए होंगे, जो फाई में प्रोवाइड किया जाएगा उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करेंगे, साथ आई कैप लिख देंगे, फिर ये और फिर ये, इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल, जब आप डेल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल, ये तीनों टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो आपको आनी चाहिए। अगर वो आती है तो मीन आपके लिए फिर ज़बानी सा काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन के अंदर इसे देखते हैं। चैप्टर 4 पहली एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। देखिए लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी है कि फाइंड कीजिए डेल फाई, यानी कि डेल को फाई पे अप्लाई कर दें। हमने कहा जनाब ये फाई कहाँ पे है, ये तो दीजिए। तो कहता जी फाई ये मैंने आपको दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब जेड स्क्वायर। देखिए इसमें कोई आई जे के का जिक्र नहीं हो रहा, तो फिर हमें क्या कहना चाहिए कि फाई एक स्केलर फंक्शन है जो हमें उसने प्रोवाइड किया हुआ है। अब उसने कहा हुआ डेल फाई मालूम करें। डेल फाई के लिए और क्या लफ्ज़ यूज़ कर सकता था, कोई ये भी कह सकता था कि फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, GRAD लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई।
ये भी कह सकता था ग्रेडियंट ऑफ फाई मालूम करें। अगर ये कह दे कि जनाब ग्रेड ऑफ फाई मालूम करें या ग्रेडियंट ऑफ फाई मालूम करें, तो तब भी हमने डेल फाई मालूम करना है। अब डेल फाई कैसे मालूम करना है, फाई उसने दे रखा है, डेल को फाई पे अप्लाई करें। ये डेल जो हमने याद किया था उसको फाई पे अप्लाई करना है। मीन फाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, साथ आई, फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, साथ जे लिख देंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव जेड मालूम करेंगे इसका, और साथ के कैप लिख देंगे। ये देखिए यही बात जो मैंने बोली है। अब जनाब ये फाई कहाँ से आएगा, ये यहाँ से देख के यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड आती है? अगर तो आती है तो मीन के इसके आगे तो बात बताने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जिन्हें पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आती, उनको फिर एक दफ़ा बताते चलें कि सबसे पहले देखिए हमें मालूम करना है इसकी वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें, सॉरी मैं इसको सामने पहले रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई क्यूब और जेड स्क्वायर ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट की तरह एज इट इज आ जाएंगे, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x। ये कैसे पता चला कि इसमें वेरिएबल एक्स है और ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है। खैर जनाब देखिए ये मैंने आंसर जो है वो सामने लिखे हुए हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद दिस इज़ द आंसर। तो इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात है। बाकी आपको ये ऑपरेटर जो है इसको फिर एक दफ़ा याद कर लेते हैं कि डेल जो है वो ये होता है, इसको 5 पे कैसे अप्लाई करना है वो हमने इस क्वेश्चन में सीख लिया। एक नोट देखिएगा जिसमें मैंने बताया यही बात कि अगर कोई हमें ये कह दे कि डेल फाई मालूम करें तो इसको वो किस तरह और किस तरह कह सकता है। ये भी कह सकता है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, और किस तरह कह सकता है फाइंड ग्रेड फाई। यानी कि इन तीनों का मतलब एक ही है कि फाई जो वो प्रोवाइड करेगा उस पर डेल को अप्लाई कर दें। तो जनाब इस तरह हमने ये डेल ऑफ फाई मालूम करना या ग्रेडियंट ऑफ फाई मालूम करना शुरू किया हुआ है। उसी सिलसिले में एक और क्वेश्चन देखिएगा। फाई उसने ये प्रोवाइड कर दिया और कहता है जी फाइंड डेल फाई एट दिस। इसका क्या मतलब है, बड़ा सिंपल सा है कि फाई पे डेल को अप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसमें ये पॉइंट पुट कर दें। पॉइंट में यकीनन आपको पता है पहले एक्स होता है, फिर वाई और फिर जेड होता है। यहाँ पे ये सारा काम किया हुआ है। ये वैसे तो आपको खुद से कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कोई बात अगर इसमें आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। जी जब ये मालूम हो गया डेल फाई, तो उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी गई हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। बहरहाल इसको आप खुद भी करें, देख के करें, फिर खुद से करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन बात एक एंड यही हुआ यहाँ पर कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आपको आती है तो मीन ये आपके लिए फिर ज़बानी सा काम है। जी जनाब अब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।